अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें तो सही पंजीरी जो है कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब्बू जान जो है उनकी उम्र 80 साल प्लस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो फ़िट हैं। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी बुज़ुर्ग देखेंगे, ख़ासकर गाँव में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे। तो जब उनसे उनकी सेहत का राज, उनकी फ़िटनेस का राज पूछें तो वो बोलते हैं कि जवानी में, बचपन में जो उन्होंने खुराकें खाई थी उनका नतीजा है। और सर्दियां जब शुरू होती थी, गाँव में पंजीरी बनाई जाती थी बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सारी फैमिली के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ेदार सी पंजीरी बनाएंगे। इससे इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, ताकत मिलती है, और इसे आप सुपर फूड कहें तो गलत ना होगा। तो आइए देखते हैं ये बुज़ुर्गों की सेहत का राज जो है पंजीरी में छुपा हुआ है। तो ये मज़ेदार सी पंजीरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे सबसे पहले जो है कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी जो है बुज़ुर्ग पिया करते थे। आप यकीन करें कि उन दिनों में अबू जान जो है वो कबड्डी खेलते थे, और अगर आपकी टीम या आप जो है वो जीत के आते थे ना, तो आपको जो मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, वो देसी घी आपकी तरफ छोड़ के जाते थे। और बर्तन होता था छन्ना, उसे बोलते थे, और छन्ना जो है वो लोग गटागट पी जाते थे। देसी घी जो है ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पहले हमें बनास्पति घी है, उन लोगों ने इस पे लगाया कि ये वाला सही है, देसी घी हमसे छुड़वा दिया। फिर कुकिंग ऑयल वालों ने कुकिंग ऑयल पे लगाया, लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये गुड फैट है और देसी घी खाना चाहिए। तो देसी घी का इस्तेमाल जो है वो पंजीरी में ज़्यादा होता है। देसी घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जाएंगे जी बादाम। बादामों की भुनाई करेंगे। और जब बादामों की हल्की हल्की भुनाई हो जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे और काजू आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह काजू जो है इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। और काजू जो है इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनको बस हल्का सा भूनना है और निकाल लेना है। अब डालेंगे गोंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गोंद की भुनाई जो है तब तक करनी है जब तक गोंद जो है फूल के नरम ना हो जाए, और आंच हल्की रखनी है। हम आंच हल्की नहीं रख सकते, तो इसलिए हम चूल्हे से कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और गोंद जो है सारा फूल जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। जलाना नहीं है आपने, बस इसे फुलाना है, नरम करना है। अब यहाँ पे गोंद जो है इसे भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। और देखें ना, गोंद जो है बिल्कुल फूल चुका है और नरम हो चुका है। कढ़ाई में फिर से देसी घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पम्पकिन सीड्स डालेंगे भुनाई के लिए। 4 मगज़ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें भी हल्का सा भूनेंगे और चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। कढ़ाई चूँकि गर्म है तो चम्मच जो है ये चलाते रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पम्पकिन सीड और 4 मगज़ जो है ये भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, और यहाँ पे अब पिस्ते की बारी आ चुकी है। पिस्ते की भी हल्की सी भुनाई जो है ये कर लेंगे। और जितने भी नट्स आपने लेने हैं ना, वो नमक वाले नहीं होने चाहिए, सादा होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिस्ता भी भुन गया। कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा नहीं भुनाई करनी है उसकी, हल्का सा भूनना है। अब बारी है मखानों की। बिस्मिल्लाह। मखाने जो हैं वो भी हल्की आंच पे भूनना है। मखानों की भुनाई भी हो चुकी है, ये भी निकाल लेंगे। भुने हुए चने लिए हैं, अगर इनमें नमी ना हो तो इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर हल्की फुल्की नमी हो तो इन्हें खुश्क भूनना है, देसी घी नहीं डालना है और आंच जो है हल्की रखनी है। और अब बारी है सारी चीज़ों की पिसाई की। सबसे पहले डालेंगे बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी चीज़ें पीसनी है ना उनको दरदरा पीसना है, उनको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम जो है, उनके बाद पिस्ता, काजू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पम्पकिन सीड और 4 मगज़, बिस्मिल्लाह। साथ में मखाने डाल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरतीब का मसला नहीं है, 4 मगज़ और पम्पकिन सीड जो है वो थोड़े थे तो इनमें गुंजाइश थी तो हमने मखाने डाल लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंद डालेंगे और गोंद जो है ये बिल्कुल मखानी बन चुका है, फूल चुका है, नरम हो चुका है, आसानी से पिस जाएगा, नहीं तो ये बड़ा सख्त होता है। अब फाइनली बारी है जी चनों की। चने जो है इन्हें दूसरी चीज़ों से बारीक पीसना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारे चने जो है ना इन्हें पीस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी चीज़ें अच्छी तरह पिस गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी पंजीरी जो है हम ज़्यादा बना रहे हैं और इसलिए बर्तन हमें बड़ा चाहिए था, देगचा ले लिया। अब सबसे पहले 5 किलो चने जो है ना इनका पिसा हुआ आटा ये डालेंगे। अब मैं आपको मेजरिंग जो है वो बताता जाऊंगा। 1 पाव 4 मगज़ और 1 पाव पम्पकिन सीड जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्लेटें थी पम्पकिन सीड और 4 मगज़ की। आधा किलो पिस्ता था और 1 पाव जो है वो मखाने थे। आधा किलो काजू और 1 पाव गोंद। ये वाले काजू जो है ये रोस्टेड में लेके आया था, ये बाद में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। और 1.5 किलो बादाम की गिरी थी। सौ ग्राम तिल डालेंगे इसमें, 5 ग्राम इलायची पाउडर और तकरीबन 3 किलो शक्कर जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप गुड़ को बारीक करके वो डाल सकते हैं। गुड़ जो है वो बिल्कुल नया लेना है, पुराने गुड़ में से स्मेल जो है वो आती है। गुड़ इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा होता है नया, तो नया गुड़ ही इस्तेमाल करना है, या शक्कर वो भी नई इस्तेमाल करनी है। तकरीबन आधा किलो घी जो है वो इसमें ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है और 3.5 किलो घी जो है अब गर्म करके इसमें डालेंगे। तो अब घी जो है गर्म कर देंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी देसी घी जो है गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देगचे में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी डालने के बाद अब अच्छी तरह मिक्स करना है सारी चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी पंजीरी जो है हो गई है तैयार। इसी तरह आप भी पंजीरी बना के सारी सर्दियाँ जो है ना एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजू डालेंगे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें तो सही पंजीरी जो है कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हाँ जी अबू जी। और जिंदाबाद मोशर यार मजा ही आ गया। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज और मर्ज से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।